जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कहे दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कहे दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। और इस प्रकार रावण का पुत्र प्रहस्त सभा में हाथ जोड़ते हुए नाना प्रकार से समझाते हुए कहता है कि यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरें तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरते हुए पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही ते और संशय होए, बेनु मूल सुत भयउ घमोए। सुनी पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अब ही ते और संशय होए, बेनु मूल सुत भयउ घमोए। सुनी पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कहे बचन कठोरा। और इस प्रकार प्रहस्त हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। और इस प्रकार यह नीति भरे वचन सुनकर रावण ने गुस्से में भरते हुए पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, अर्थात भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बाँस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल नहीं हुआ। पिता की यह अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विबस कहूँ भेषज जैसे।
संध्या समय जानी दस शीशा भवन चले निरखत भुज बीसा हित मत तो ही न लागत कैसे काल बेबस कहूँ भेषज जैसे संध्या समय जानी दस शीशा भवन चल्यु निरखत भुज बीसा। और इस प्रकार पुत्र प्रहस्त के वचन सुनकर रावण कहता है, अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बाँस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह है आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह हुई अखारा। बैठ जाइत ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह हुई अखारा। बैठ जाइत ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। और इस प्रकार प्रहस्त क्रोध भरे वचन सुनकर यह कहते हुए घर को चला गया कि हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। इस प्रकार संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। लंका की चोटी पर एक विचित्र महल होता। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर रावण के गुण समूहों को गाने लगे। ताल पखावज अर्थात करताल मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। नासिर सत सरस सो, संतत करई बिलास।
परम प्रबल रिपुशीष पर, तदपि सोच न त्रास। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुशीष पर, तदपि सोच न त्रास। करताल और मृदंग पीड़ा बज रही हैं, नृत्य में प्रवीण अप्सराएँ नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।